हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑफ 15A अनूपगढ़। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जीन म्यूटेशन, यानी कि मॉलिक्यूलर बेस यानी आणविक स्तर पर जीन उत्परिवर्तन। सबसे पहले तो हम देखो बात करते हैं, हमें अपना टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो सबसे पहले देखो म्यूटेशन वर्ड क्या होता है। म्यूटेशन होता है किसी भी जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। या फिर हम ये कहें किसी भी जीव में अचानक वंशानुगत होने वाले परिवर्तनों को, किसी भी जीव में अचानक वंशानुगत होने वाले परिवर्तनों को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। इसकी अगर हम मॉलिक्यूलर बेस पर इसकी डेफिनेशन लें, हम इसकी मॉलिक्यूलर बेस पर यानी आणविक स्तर पर अगर हम जीन म्यूटेशन की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे हम? आणविक स्तर पर किसी भी जीन की रासायनिक संरचना में, आणविक स्तर पर किसी भी जीन की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को जीन म्यूटेशन कहा जाता है। जीन म्यूटेशन कहा जाता है। देखो किसी भी जीन की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को, जैसे कि मान लो अगर मैं ये कहूं कि जो जीन की रासायनिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है वो न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस होने के कारण होता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस होने के कारण होता है। ये चेंजेस कैसे होता है? तो देखो चेंजेस होने के कारण होता है। तो देखो अगर मैं कहूं कि जो ये चेंजेस है वो किस प्रकार से होगा, देखो अगर ये चेंजेस किस प्रकार होता है तो मैं ये कहूं कि मान लो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए का खंड है। इस डीएनए खंड में यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जीन्स पाए जा रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ ATG, सेकंड जो है वो आपका आएगा GTA, थर्ड जो है आपका वो आएगा CTC। इसी प्रकार लास्ट में आप लिख दो GG और G। यहाँ पे एडेनिन के स्थान पर क्या आएगा? थाइमीन के स्थान पे एडेनिन, गुआनिन के स्थान पे क्या आएगा? साइटोसिन। गुआनिन के स्थान पे क्या आ जाएगा? साइटोसिन। गुआनिन के स्थान पे साइटोसिन, थाइमीन के स्थान पे एडेनिन, एडेनिन के स्थान पे थाइमीन। इसी प्रकार साइटोसिन के स्थान पे गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन,
साइटोसिन, साइटोसिन और ये भी साइटोसिन। तो देखो हम यहाँ पे कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस में चेंजेस होना, जैसे कि मान लो ये वाला जो सीक्वेंस है, हम इसको पूरे को ले लेते हैं। यदि ये सीक्वेंस जो है ये पूरा का पूरा चेंजेस हो जाए, ये चेंजेस कैसे होगा, तो देखो मान लो सिर्फ ये वाला जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है साइटोसिन और गुआनिन वाला, ये यहाँ से या तो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। इसके तीन कारण होते हैं, देखो या तो डिलीशन के प्रोसेस हो जाए, सेकंड या फिर इंसर्जन की प्रोसेस हो जाए। इंसर्जन का मतलब यहाँ पे कोई भी जीन जो है वो प्रवेश कर जाए या फिर डिलीट कर जाए। थर्ड जो है वो क्या आएगा, इन्वर्जन की प्रोसेस, कोई भी जो जीनोम है वो इन्वर्स हो जाए, यानी कि प्रतिलोमित कंडीशन में आ जाए। प्रतिलोमित कंडीशन में आ जाए तो वो किस में आ जाएगा, इस तरीके से। तो देखो हम बात करते हैं कि मोलिकुलर बेस ऑफ जीन म्यूटेशन जो होता है, मोलिकुलर बेस ऑफ जीन म्यूटेशन जो होता है वो निम्नलिखित कारणों से होता है, जिसके चार कारण होते हैं। सबसे पहला है डिलीशन ऑफ बेसिस, डिलीशन ऑफ बेसिस। सेकंड जो आएगा वो आपका आएगा इंसर्जन ऑफ बेसिस, इंसर्जन ऑफ बेसिस। थर्ड वन जो आएगा वो आपका आएगा इन्वर्जन ऑफ बेसिस, inversion of basis, and the fourth one is last one, substitution of base pair, substitution of base pair, substitution of base pair। ये चार कारण है। डिलीशन ऑफ बेसिस का मतलब होता है क्षारों का क्या हो जाना, विलुप्त हो जाना। यदि किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर कोई भी क्षार, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस जो मिलते हैं, उनमें डिलीशन की प्रोसेस हो जाए तो वो डिलीशन ऑफ बेसिस के अंतर्गत आता है। इंसर्जन ऑफ बेसिस के अंदर क्या होता है, यदि कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में नया जीन आकर जुड़ता है तो वो क्या है, इंसर्जन ऑफ बेसिस। मतलब कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस है वो प्रवेश कर रहे हैं, इंसर्जन का मतलब होता है प्रवेश करना, इंसर्ट कर जाए तो वो होता है इंसर्जन ऑफ बेसिस में। इन्वर्जन ऑफ बेसिस में क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ बेसिस के अंदर जो जीनो है वो प्रतिलोमित करके, जिस प्रकार हमने इससे पहले जो इन्वर्जन के बारे में पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि इन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है वो मिड से भी होती है और साइड से भी होती है। तो इन्वर्जन का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमने इन्वर्जन पढ़ा था पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक प्रकार का इन्वर्जन, उसके अंदर हमने देखा था कि जीनोम जो है वो वापस पहले आकर जुड़ जाती है। तो वो किस प्रोसेस में होगा, इन्वर्जन ऑफ बेसिस में। लास्ट वाला जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेस पेयर्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने अभी किया था उसके अंदर देखो ये जो तीन है, फर्स्ट इंसर्जन ऑफ बेसिस, सेकंड डिलीशन ऑफ बेसिस, थर्ड वन जो है वो आपका आएगा इन्वर्जन ऑफ प्रोसेस, इन्वर्जन ऑफ बेसिस, और फोर्थ जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिस। ये पहले जो तीन है, पहले जो तीन प्रकार के परिवर्तन है जिसमें डिलीशन
डिलीशन की प्रोसेस है, इन्वर्जन की प्रोसेस है, इंसर्जन की प्रोसेस है। ये तो क्या होता है, इनमें गुणसूत्र का जो खंड होता है, गुणसूत्र का जो सेगमेंट होता है वो टूट कर उन्हें जुड़ जाता है। इन तीनों प्रोसेस के अंदर गुणसूत्र का सेगमेंट टूटकर क्या है, उन्हें जुड़ जाता है। लेकिन जो ये वाला जो है लास्ट वन वाला सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिस, यानी कि यहाँ पे प्रतिस्थापन जो है क्षारों का हो जाए, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर रीडुप्लीकेशन, यानी कि जो हम ये कहें सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिस जो है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का जो सेगमेंट है वो ब्रेकेज नहीं होता, डीएनए का सेगमेंट ब्रेकेज नहीं होता, यानी कि टूटता नहीं है। डीएनए का जो सेगमेंट है वो टूटता नहीं है, उसमें सिर्फ क्या होता है, बल्कि यह उत्परिवर्तन जो होता है, इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन है, बल्कि इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन है वो रीडुप्लीकेशन के कारण, इस प्रकार का उत्परिवर्तन जो है वो रीडुप्लीकेशन, जिसे अपने क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति में दोष के कारण, रीडुप्लीकेशन में दोष के कारण उत्पन्न होना। तो ये तो है आपका इस तरीके से ये वर्णन कि जो हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जीन म्यूटेशन जो है, जिसमें मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जीन म्यूटेशन के अंदर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जीन म्यूटेशन में सबसे पहले बात की मैंने किसकी, कि जीन किसी भी जीव की रासायनिक संरचना में, या किसी भी जीन की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, ह्यूगो डी व्रीज ने। इसका जो इतिहास है वो किस प्रकार से है कि म्यूटेशन शब्द के बारे में, उत्परिवर्तन शब्द के बारे में सबसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिसने 1791 में से, जिसका नाम था सेटराइट, उसने अपने भेड़ों के झुंड में एक छोटी टांगों वाली भेड़ों को देखा, जिस आधार पर उसने क्या कहा, यह एक प्रकार का अप्रभावी म्यूटेशन है, अप्रभावी उत्परिवर्तन है। तो उत्परिवर्तन को हमने नए बेस पर अगर हम मोलिकुलर बेस पर इसकी डेफिनेशन लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी जीन की रासायनिक संरचना में, हमने तो ये बात कही थी किसी भी जीन की रासायनिक संरचना में, रासायनिक संरचना किससे बिलोंग करती है, हम यहाँ पे कह रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल से। यानी कोई भी मॉलिक्यूलर बेस पर अगर बात की जाए तो न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस का होना ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन के कई नाम हैं। देखो, जीन म्यूटेशन इज आल्सो कॉल्ड, जीन म्यूटेशन जो होता है, जीन म्यूटेशन को हम फ्रैक्टोनल म्यूटेशन भी कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, या फिर ट्रू म्यूटेशन भी कहा जाता है। जीन म्यूटेशन को यहाँ पे फ्रैक्टोनल म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ट्रू म्यूटेशन भी कहा जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की। तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो होता है, हम बात करते हैं कि किसी भी जीव में, यहाँ पे अगर मैं सीधा कहूँ कि जीन म्यूटेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जीन म्यूटेशन जो होता है उसके अंदर हम सबसे पहला पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को कहा जाता है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन।
सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को क्या कहेंगे हम यहाँ पे? प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, हिंदी में प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। सेकंड जो आएगा वो आएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के अंदर मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं जिसके अंदर देखो यहां पे हम बनाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एक लंबी लाइन। यहां पे हम ले रहे हैं सीक्वेंस एक ए टी जी जी टी ए टी जी जी टी ए टी सी, एटीसी के बाद यहां पे सीटीसी और लास्ट में जी जी और जी। अब यहां पे आप एडेनिन के स्थान पे क्या आएगा? थाइमिन, थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, गुआनिन के स्थान पे साइटोसिन, गुआनिन के स्थान पे साइटोसिन, थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, एडेनिन के स्थान पे थाइमिन, एडेनिन के स्थान पे थाइमिन, थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, साइटोसिन के स्थान पे गुआनिन, साइटोसिन के स्थान पे गुआनिन, थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, साइटोसिन के स्थान पे गुआनिन और इसी प्रकार गुआनिन के स्थान पे सी और C3C। अब देखो ये तो है एक किसका सीक्वेंस, ये एक डीएनए का खंड है। डीएनए से जब हम फॉर्मेशन करते हैं किसका? यहाँ पे आरएनए का। डीएनए से फॉर्मेशन होता है, हम क्या कहते हैं? आरएनए का। तो डीएनए से आरएनए का जब फॉर्मेशन होता है तो नीचे वाले में देखो यहाँ पे टी के आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर देखो यहाँ पे थाइमिन है, तो थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडेनिन। अब यहाँ पे थाइमिन की जगह एडेनिन आ गया। अब एडेनिन की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए? थाइमिन। लेकिन हम जानते हैं कि आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। सी की जगह क्या आ जाएगा? जी। तीन का सीक्वेंस बन गया। ये तीन के सीक्वेंस में आपको इसको बनाना है, तीन के सीक्वेंस में। तो देखो ये 3 का सीक्वेंस बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सी के साइटोसिन के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा? गुआनिन। एडेनिन के स्थान पे यहाँ क्या आना चाहिए? थाइमिन। तो हम थाइमिन ना लेकर यहाँ पे हम क्या लेंगे? यूरेसिल। अब यहाँ पे थाइमिन के स्थान पे क्या आएगा? एडेनिन। यानी कि जो आपका नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगा वो जी, यहाँ पे क्या बनेगा? AUG GUA और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये तीसरा नंबर वाला थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा? एडेनिन। एडेनिन के स्थान पे थाइमिन आना चाहिए, उसकी जगह हम क्या लेंगे? यूरेसिल। और गुआनिन की जगह हम यहाँ पे लेंगे साइटोसिन। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो जो गुआनिन है उसकी जगह आ जाएगा साइटोसिन, एडेनिन की जगह आ जाएगा थाइमिन, थाइमिन की जगह हम लेंगे यूरेसिल और गुआनिन की जगह हम लेंगे यहाँ पे साइटोसिन। जो CC है CCC 1 2 3 है, इसकी जगह हम ले लेंगे कैपिटल G कैपिटल G कैपिटल G। अब देखो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो कोडोन है AUG जो है, AUG कोड करता है किसको? मिथ्योनिन को। AUG कोड किसको करता है? मिथ्योनिन को। ये 3 का सीक्वेंस। GUA जो है वो कोड कर रहा है मान लो यहाँ पे कॉलिन को। नेक्स्ट जो है 3 का सीक्वेंस जो बन रहा है AUC जो है, AUC कोड करता है आपको लिसिन को। और इसी प्रकार लास्ट वाला जो है ये कोड करेगा ट्रिपल G और CUC जो है लियोसिन और ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, लियोसिन और ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। ये तो हमने बात की किसकी? हम ये कहते हैं कि यहां पे हम ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रैंड है ये किसका है? ये डीएनए का है, तो ये किसका है? आरएनए का। यहां पे जब हम क्या करवाएं? यहां पे जब हम सब्स्टिट्यूशन यानी जब इनमें सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होगा, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन होगा तो यहाँ पे जो बनने वाला सीक्वेंस होगा वो आपका किस प्रकार होगा? देखो प्रतिस्थापन होगा तो हमने डीएनए का वही सीक्वेंस बना लिया, हमने डीएनए का वही सीक्वेंस हम बनाते हैं वापस। हमने यहां पे लिखा A
यहाँ पे टी, यहाँ पे जी, ATG, जी टी ए। तीसरे में ये बुक्स के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का जो नाइट्रोजनस बेस है वो लिख सकता था, ए सी और तीसरा भी क्या है सी, जी ए, यहाँ पे जी, लास्ट वाले में है सी सी और सी। अब यहाँ पे एडेनिन के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे एडेनिन के स्थान पे आपको यहाँ पे मिल रहा है थाइमिन, थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको एडेनिन, गुआनिन के स्थान पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा साइटोसिन, सी की जगह क्या आ जाएगा, जी की जगह सी, थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, एडेनिन के स्थान पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे थाइमिन। अब ACC जो है एडेनिन के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा थाइमिन, यहाँ पे साइटोगुआनिन और यहाँ पर भी क्या आएगा गुआनिन। इसी प्रकार GAG जो है गुआनिन की जगह साइटोसिन, एडेनिन की जगह यहाँ पे क्या आएगा थाइमिन और गुआनिन की जगह वापस क्या आ जाएगा साइटोसिन। लास्ट वाले में आप जानते ही हो यहाँ पे क्या आएगा G, यहाँ पे G और यहाँ पे भी G। तो ये जो है ये जो स्ट्रैंड है ये किसका है, ये DNA का है, किसका है DNA का। हम बात कर रहे हैं हम किसका बनाएंगे, हम RNA का। जब हम RNA का स्ट्रैंड बनाते हैं तो हम ये कहते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पे, ये जो मैं कहता हूं यहाँ पे प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस सब्स्टिट्यूशन के कारण जो यहाँ पे आपके हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इसको दोनों को इरेज कर देते हैं हम, यहाँ पे जो RNA का स्ट्रैंड बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो RNA का सीक्वेंस बनेगा वो इस तरीके से, मान लो हमने यहाँ पे ये ले लिया RNA का सीक्वेंस। अब इस RNA के सीक्वेंस पे RNA का जो स्ट्रैंड है इस पे हमने क्या कहा, थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या आएगा एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन के बाद अब एडेनिन के स्थान पे यहाँ पे थाइमिन आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा यूरेसिन, साइटोसिन के स्थान पे यहाँ पे क्या आना चाहिए गुआनिन, साइटोसिन इसके स्थान पे जी। फटाफट लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए, यहाँ पे A, फिर यहाँ पे C और फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे T और यहाँ पे C। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आ रहे हैं। जी और जी, देखो हमने क्या कहा, यहाँ पे चेंजेस कैसे आया, चेंजेस देखो कैसे आया। अब यहाँ पे जो कोड है मैं तीन का कोड वापस बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 5। इनके अंदर सबसे पहला ये कोड जो करता है ये है मिथ्योनिन को, ये जो कोड करता है ये किसको वोलिन को, यहाँ पे जो ये कोड कर रहा है ये थ्रियोनिन को, CTC जो कोड कर रहा है वो है ल्यूसिन को, और जो ये कोड करेगा ये किसको करेगा ग्लाइसिन को। देखो अब हम बुक्स को छोड़ देते हैं एक बार। देखो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर क्या हुआ, डीएनए का एक सेगमेंट था, डीएनए के सेगमेंट में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस जो हैं, डीएनए के सेगमेंट में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो इस प्रकार से थे। हमें आप जानते हो कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ द्विबंध से जुड़ता है, गुआनिन हमेशा ट्रिपल बंध के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। हम क्या कहते हैं एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन जो है ये क्या है प्यूरिन, और साइटोसिन और जो थाइमिन है ये क्या है पिरिमिडिन। यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन जो है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ द्विबंध से जुड़ता है, गुआनिन हमेशा ट्रिपल बंध के साथ इस तरीके से जुड़ता है। जैसे हम डीएनए के सीक्वेंस में बनाते हैं, डीएनए की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम इस तरीके से जोड़ते हैं एडेनिन के साथ हमेशा, यानी कि इस डायग्राम को देखो तो एडेनिन के साथ थाइमिन और यहाँ पे गुआनिन के साथ साइटोसिन जो है
वो ट्रिपल बंद के साथ, फिर यहाँ पे थाइमीन जो है वो एडेनिन के साथ हुए। इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ फॉलो की है। उस स्ट्रक्चर के अंदर देखो मैंने एडेनिन का थाइमीन के साथ, थाइमीन का एडेनिन के साथ, गुआनिन का साइटोसिन, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज करने के बाद मैंने क्या कहा कि डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन होगा इसके दौरान देखो क्या होगा, हमने यहां से कुछ डीएनए से बनाया, क्या आरएनए बनाया। डीएनए से आरएनए, अपने ये बात पढ़ते आए हैं जो आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से जब हम ये प्रोसेस पढ़ते हैं, क्योंकि आगे हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा, तो देखो डीएनए से हमने कहा डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मिथ्योनिन वॉलिन, यहाँ पे जो ये कोड AUG GUA AUC CUC GG ट्रिपल G, AUG कोड कर रहा है मिथ्योनिन को, ये वॉलिन को, ये लियोसिन को, इसी प्रकार ग्लाइसिन को। हमने कहा जब इनमें सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है तो इस तरीके की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसके अंदर आप देखना चाहो तो देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। देखो GTA के बाद क्या है, GTA यहां तक सेम है, यहां तक सेम है। ATC यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे T थाइमीन के स्थान पर क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। थाइमीन के स्थान पे यहां पे क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। यानी ये थाइमीन के स्थान पे यहां पे साइटोसिन आ गया। तो अब एक चीज देखो, थाइमीन के स्थान पे यहां पे साइटोसिन आपने लगा लिया, यानी कि एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन के अंदर चेंज हो रही है नहीं, एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन इंटरचेंजेस, यानी ये इसमें और ये इसमें। थाइमीन के स्थान पे साइटोसिन आ गया, तो आगे वाला जो सीक्वेंस है देखो C बड़ा आ गया। अब आगे वाला सीक्वेंस भी चेंज होगा, कैसे, यहां से आपने सीक्वेंस चेंज किया, यहां पे आपने थाइमीन की जगह साइटोसिन ले लिया। साइटोसिन के बाद ये वाला जो सीक्वेंस है वो सेम रहा, लेकिन आगे वाले सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आता है। देखो ट्रिपल C CTC GAG, ये सीक्वेंस चेंजेस आ गया। जब चेंजेस आ गया तो देखो सबसे पहला मिथ्योनिन, यहां पे मिथ्योनिन, वॉलिन, यहां पे चेंजेस है, यहां पे थ्रियोनिन बन गया, यहां पे लियोसिन, ये लियोसिन, लास्ट वाला ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन। लेकिन ये जो है, ये जो GUA वाला जो सीक्वेंस, जहां पे जो AUC वाला सीक्वेंस है, यहां पे किस में चेंज हो गया, ACC में चेंज हो गया। ये सीक्वेंस जब चेंज हो गया तो हम जानते हैं कि अमीनो अम्लों का जब कोड चेंज होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो श्रृंखला है उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। नेक्स्ट हम करते हैं, देखो नेक्स्ट हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो होता है उसके प्रकार के बारे में। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है, जिसमें सबसे पहला है, एक होता है ट्रांजिशन, पहला हो गया ट्रांजिशन और दूसरा हो गया ट्रांसवर्जन। मैं आपको बता दूं ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में क्या होता है। ट्रांजिशन तो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन में चेंज होती है, या फिर एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन में चेंज होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है यहां पे ट्रांजिशन की प्रोसेस। ट्रांसवर्जन की प्रोसेस में थोड़ा सा अलग होता है।
ट्रांसवर्जन में क्या होता है, एक प्यूरिन दूसरी प्यूरिन में चेंज ना हो कि किस में चेंज होगी, पेरिमिडीन में। एक प्यूरिन चेंज होती है पेरिमिडीन में और दूसरी पेरिमिडीन जो है वो चेंज होगी यहाँ पे किसमें, प्यूरिन के अंदर। देखो कैसे, हमने क्या कहा, एक प्यूरिन दूसरी प्यूरिन से चेंज हो जाना। ये लो मैंने एक सीक्वेंस बना दिया, मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं, ये लो ये सीक्वेंस है डीएनए का, ए टी जी सी यू सी टी सी जी टी ए। इसके विपरीत क्या बनेगा, एडेनिन के स्थान पे थाइमिन, थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, और गुआनिन के स्थान पे साइटोसिन, साइटोसिन के स्थान पे गुआनिन, और थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, साइटोसिन के स्थान पे गुआनिन, और इसी प्रकार गुआनिन के स्थान पे साइटोसिन, थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, एडेनिन के स्थान पे थाइमिन। एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन में चेंज हो जाए, ये लो जी हम प्यूरिन बना लेते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन का डायग्राम भी फॉलो कर लेते हैं, मतलब प्यूरिन और पिरिमिडिन भी लिख लेते हैं। अपने क्या कहते हैं, एडेनिन और थाइमिन जो है साइटोसिन और गुआनिन है। अपने ये कह सकते हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडिन में जो अंतर हम लिखते हैं, देखो अपने क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। हम कहते हैं ये तो दोनों क्या है आपस में, प्यूरिन, और ये दोनों आपस में क्या है, पिरिमिडिन। जी हमेशा ट्रिपल बंध के साथ जुड़ता है इसके साथ, जबकि ए हमेशा जुड़ता है द्विबंध के साथ, किसके साथ, थाइमिन के साथ। तो देखो अगर प्यूरिन आपस में चेंज हो जाए, प्यूरिन आपस में चेंज हो जाए प्यूरिन में, यहाँ पे ए के स्थान पे जी आ जाए और यहाँ पे टी के स्थान पे, यहाँ पर जो आपको टी दे रखा है यहाँ पर ये चेंज हो जाए किसमें, सी में। जी टी जो है वो यहाँ पे, ए जो चेंज है यहाँ पे सबसे पहला ए है, प्यूरिन एक प्यूरिन है वो दूसरे में चेंज होगी, एडेनिन जो है उसके स्थान पे गुआनिन आ जाए और थाइमिन के स्थान पे साइटोसिन आ जाए। फॉर एग्जांपल ये लो हमने क्या कहा, हमने जो सीक्वेंस बनाया था, एडेनिन के स्थान पे मैंने आपको क्या बताया, गुआनिन आ जाए और साइटोसिन के स्थान पे क्या आ जाए, थाइमिन आ जाए। तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाए। इसी प्रकार से एक पिरिमिडिन जब दूसरी पिरिमिडिन में चेंज होगी तो इसी प्रकार से, यानी पिरिमिडिन साइटोसिन के स्थान पे थाइमिन, थाइमिन के स्थान पे साइटोसिन आ जाए। लेकिन इसमें क्या है, इंटरचेंजेस ट्रांसवर्सन में ये जो चेंजेस है, प्यूरिन चेंज होगी पिरिमिडिन में, पिरिमिडिन चेंज होगी प्यूरिन के अंदर। आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बात याद रखनी है कि एडेनिन गुआनिन दोनों ही प्यूरिन वाला है जो कि द्विबंध युक्त होती हैं, एडेनिन और गुआनिन। एक बात याद रखो, एडेनिन हमेशा द्विबंध के साथ जुड़ता है थाइमिन से, जबकि साइटोसिन और गुआनिन जो है वो आपस में ट्रिपल बंध के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि जो आपका नेक्स्ट में है टोटोमेराइजेशन। इसके अंदर क्या है, व्हाट इज द टोटोमेराइजेशन। इसमें एक आपके टॉपिक है टोटोमेराइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रोटोमेराइजेशन। प्रोटोमेराइजेशन क्या होता है या फिर टोटोमेराइजेशन क्या होता है। देखो टोटोमेराइजेशन डेफिनेशन दे रखी है कि डीएनए में डीएनए के अंदर डीएनए में एडेनिन प्यूरिन, डीएनए में एडेनिन प्यूरिन थाइमिडिन पिरिमिडिन से, एडेनिन प्यूरिन थाइमिडिन प्यूरिन से, सॉरी थाइमिडिन पिरिमिडिन से
से ट्रिपल बंद ज्वारा जुड़ी होती है। इसका मतलब एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन, यानी कि जो आपको सीक्वेंस दे रखा है इसके अंदर सामान्यतः डीएनए में एडेनिन प्यूरिन थाइमिनिडिन pyrimidine से द्विबंध द्वारा, कितने बंध द्वारा, यहाँ पे आपको मिलेगा द्विबंध के द्वारा। जैसे कि अपने पढ़ते आए हैं कि एडेनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन के साथ द्विबंध के द्वारा, और साइटोसिन जो है वो जुड़ता है गुआनिन के साथ ट्रिपल बंध के द्वारा। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टोटोमेराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।